तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि आज मैं एक नया धमाका करने जा रहा हूं। दोस्तों अभी तक मैं क्या था कि आपको पर्यावरण और मनोविज्ञान और हिंदी के कुछ नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए थे, यानी कि उसमें मनोविज्ञान और पर्यावरण तो आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। तो आज हम जो लेके आए वो यूपी टेट मैथ शुरू करने जा रहे हैं, यानी यूपी टेट मैथ 2021। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ सिलेबस के बारे में, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगा। अगर पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा आए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेकिन कब? जब आपको वीडियो में मज़ा आए तभी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे यूपी टेट सिलेबस की। उससे पहले एक और बात बताना चाहेंगे, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट से मनोविज्ञान, पर्यावरण आदि की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फ्री नोट्स अगर पाना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से जुड़ के आप फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस की। तो एक बार सिलेबस देखना जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस के क्या होगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है। नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, जोड़ पढ़ना है, घटाना पढ़ना है, गुणा पढ़ना है, भाग पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है नंबर सिस्टम में। यहाँ पे इसका डिटेल में है, लेकिन हमने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है डेसिमल, यानी कि दशमलव संख्याएं पढ़नी है, इसमें भी आपको जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको भिन्न पढ़ना है, फ्रैक्शन, यानी इसमें भी आपको जोड़ घटाव गुणा भाग ये पढ़ना है। कौन सा? जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब फ्रैक्शन में पढ़ना है। ये 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद आपकी घातांक है, फिर करनी है। तो ये 4 तक यहाँ पे देख लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको हम आपका सिलेबस बताते जाएंगे और आपको तैयारी भी करवाते जाएंगे। यहाँ पे अगर ज़्यादा पूरा सिलेबस बताएंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि देखो ये फालतू का टाइम ख़राब कर रहा नहीं। तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए बिल्कुल शुरू करते हैं वीडियो और जान लेते हैं क्या कुछ है। सिलेबस तो आप देखते ही रहेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम बात करेंगे संख्या पद्धति की, यानी नंबर सिस्टम की। संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ेंगे ये भी आपसे जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो संख्या पद्धति में क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिए, हमने 13-14 क्वेश्चन लिए, वो आप सभी लोगों को तक पहुँचा रहे हैं। मैंने कैसे सॉल्व किया है, कब कब पूछेगी, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 465, 450, 462, 468, ये सब आपको दिया है ऑप्शन। और आपको क्या करना है, 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सूत्र की। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या, यानी कि 1 से 30 तक पूछा गया तो यहाँ पे पहली संख्या की जगह पर रखेंगे हम 1 और आखिरी संख्या की जगह पर रखेंगे 30 और बटे में 2 कर देंगे और गुणे में जितनी संख्या यानी 1 से 30 तक की कुल संख्या है 30 संख्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 + 3 बटे 2 कर दिया, फिर गुणे 30 कर दिया है, फिर 30 और 31 होके बटे 2, यहाँ पे फिर गुणे 30 कर दिया है। तो 2 से मैंने ये 2 कटा और फिर मैंने 30 को कटा तो यहाँ पे 15 आ गया। अब 15 गुणे 31 जब मैंने किया तो इसका जो गुणा आया वो आपका आया 465, यानी कौन सा आपका ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही। कौन सा? 1 सही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन करके तब आपको बताया है, तो इससे मैं क्या होगा कि आप लोगों को समझाने में थोड़ा अच्छा लगे, जिसको मतलब थोड़ा वो नहीं करना आता है तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बताया गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपका फॉर्मूला क्या लगेगा कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे मैंने लगाया पहली संख्या 1 है आपकी और आखिरी संख्या 100 है, बटे 2 कर दिया, गुणे 100 कर दिया। अब यहाँ 100 + 101 यानी 100 + 101 कितना हुआ, 100 + 1 = 101 हुआ और बटे 2 कर दिया और गुणे में 100 है। अब 2 से इस 100 को मैंने काट दिया तो यहाँ पे कितना आया, 50 आया। अब वही क्या कर दिया, 101 गुणे 50 कर दिया और इसका जब मैंने गुणा किया तो 5050 है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ऐसे ही आप अब हो सकता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या होंगे, कर ले जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 1 2 3 4 5 6 यानी डॉट 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 फिर 50 तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 यानी सबके बीच में अंतर कितना है, यानी एक का ही अंतर आ रहा है, कितना, एक का अंतर आ रहा है। इसका मतलब 1 से 50 तक की संख्याएं दी हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो यहाँ पे फिर हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला है हमारा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या। तो 1 है हमारी पहली संख्या और लास्ट संख्या 50 बटे 2 गुणे 50। यहाँ पे 50 और 51 बटे 2 कर दिया और गुणे में 50 कर दिया। जब 2 से हमने क्या किया, इसको काटा तो यहाँ पे 25 आया। कितना आया, 25 आया इधर, और इधर 51, और 51 गुणे 25 का जब गुणा करेंगे तो आपका 1275 आएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो भैया हमारी सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से क्या हो डिवाइड हो जाए वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं आपको 4, इसमें आपको बताना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि क्रमागत संख्याएं जितनी थी 1 2 3 4 5 6 दे दिया जाता था, वहाँ पढ़ लेते थे। अब यहाँ पे क्या बात कर दी गई कि सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, जो 2 से कट जाती है। तो 2 से शुरू करते हैं संख्याएं, 2 4 6 8, यानी कितना गैप आ रहा है इनके बीच में, 2 का गैप आ रहा है। और टोटल संख्याएं आपको कितनी थी, 80 तक पूछा है। इसका मतलब 80 में क्या होगा कि जब 2 का गैप है तो आपकी 40 क्या हो जाएंगी, 40 सम संख्याएं हो जाएंगी और 40 आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपकी पहली संख्या 2 हो जाएगी और आखिरी संख्या 80, क्योंकि 2 से शुरू है ना, तो आपकी पहली संख्या 2 और प्लस 80 बटे 2 कर दिया। और कुल संख्याओं की संख्या 40, यानी आपकी सम संख्या कितनी आई, 40। यहाँ पे फिर क्या किया, 80 प्लस 2 82 कर दिया, 82 बटे यहाँ पे 2 कर दिया और गुणे में क्या कर दिया आपका 40 कर दिया। फिर 2 से हमने क्या किया, इस 40 को भाग कर दिया तो यहाँ पे 20 आया। जब 20 आया तो 20 गुणे 82 गुणे 20 मैंने किया तो आपका ऑप्शन आया 1640। कितना आया, 1640 आया। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर हम बात करेंगे 80 तक की विषम संख्याओं का। तो अभी तक हमने क्या किया था कि 80 तक सम संख्याओं का ज्ञात किया था। तो वहाँ पे 2 से शुरू होती थी। विषम संख्याएं आपकी कहाँ से शुरू होंगी, 1 3 5 7 9 2, यानी कि जो 1 से और स्वयं से कटे वो संख्याएं कौन सी होती, विषम संख्याएं होती हैं। तो हमने देखा यहाँ पे विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। और फिर देखेंगे अगर 80 तक की पूछा है तो 80 में 40 आपकी क्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी, और 40 के बाकी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी। फिर वहीं पे हम फार्मूला लगाएंगे पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या। तो पहली संख्या आपकी 1 और आखिरी संख्या आपकी 79 बटे 2 और गुणे में 40 कर दिया। जब 40 कर दिया तो 79 प्लस 80, 79 प्लस 1 यहाँ पे 80 हो गया, बटे 2 कर दिया और गुणे 40 कर दिया। 2 से हमने 40 को डिवाइड किया, यहाँ पे आया 20 और फिर 80 गुणे 20 कर दिया। कितना कर दिया, 80 गुणे 20 कर दिया। तो आपका कितना है, 1600, यानी कौन सा आपका ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर हम बात करेंगे प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। क्या बात करेंगे, प्रथम 35 विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो हमारी प्रथम 35 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, अभी निकाल तो सकते नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 3 5 7 6 9, यानी कि जब 80 संख्याएं थी, 80 संख्याओं, तो 80 में कितनी आई थी आपकी 40 विषम संख्याएं थी। अब 35 पूछ रहा है तो 35 का जस्ट डबल करेंगे, क्या करेंगे, डबल, यानी 70, कितना 70, 70 के ही बीच में तो हमारी 35 संख्याएं आएंगी। कितनी आएंगी, 35 संख्याएं विषम की आएंगी। तो हम देख रहे हैं विषम संख्याएं आपकी होती कौन सी, 1 3 5 7, इसी तरह कहाँ जाएगा ये आपका 69 तक जाएगा, यानी 70 से पहले एक कम तक। तो फिर क्या किया मैंने, जब पहली और आखिरी संख्या क्लिक किया तो यहाँ पे पहली संख्या आपकी हो जाएगी 1 और प्लस यहाँ पे आखिरी संख्या आपकी हो जाएगी 69, यानी 69 बटे 2 कर दिया और गुणे टोटल संख्या आपकी कितनी हो गई, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ गलती हुई। यहाँ पे जो आपकी टोटल संख्या आएंगी वो यहाँ पे आपका 35 होगा। कितना होगा, 35 होगा। और जब 35 गुणे 35 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1225, और 1225 आपका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट सही है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, कि 1 से 40 तक की, यानी 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 से 40 तक की बात कीजिए, अभी तक
35 संख्याओं की बात की गई थी, अब यहाँ पे कितनी बात की गई 1 से 40 तक की। तो 1 से 40 में कितनी आपकी संख्याएं हो जाएंगी टोटल 20 संख्याएं आपकी विषम हो जाएंगी। और विषम होती कौन 1 3 5 7 यानी 40 के पहले वाली संख्या आपकी क्या होगी आखिरी संख्या होगी। और 1 से शुरू हुआ तो ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी। 39 + 1 40, 40/2 कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया। टोटल संख्या कितनी 20। तो जब इसको काटा तो यहाँ पे 20 आया। तो 20 × 20 यानी कि आपका कितना आया 400 आया। कौन सा आपका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर डी सही। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। और कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे बताया गया कि 1 3 5 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक आपका 119 तक का योग कितना होगा। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि ये दिखा क्या रहा है आपका 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्याएं दिखा रही हैं। तो टोटल आपकी संख्या कितनी बनेगी 120। 120 में आपकी आधी क्या हो जाएंगी 60, यानी कि टोटल संख्या विषम संख्याओं की संख्या कितनी आएगी 20 आएगी। जब यहाँ पे 20 आए सॉरी टोटल विषम संख्याओं की संख्या आपकी 60 आएगी। 60 में क्या करेंगे पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, यानी यहाँ पे 1 प्लस लास्ट संख्या 119/2 और गुणे में क्या कर दिया यहाँ पे आपका 60 कर दिया। जब यहाँ पे 119 + 120 कर दिया, अब इसको 119 + 1 = 120 कर दिया और 2 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 60 आया। 60 × 60 करेंगे कितना आएगा आपका 3600, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि 51 + 52 + 53 + 54 कहाँ तक 100 तक दिया है, यानी कि कितना है 51 से लेके 100 तक का मान ज्ञात करना है। तो आपकी फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 51 हो जाएगी और लास्ट संख्या आपकी 100 हो जाएगी। फर्स्ट संख्या के लिए हमने 51 लिख दिया, लास्ट संख्या के लिए 100 लिख दिया, बटे 2 कर दिया और टोटल संख्या कितनी होगी 51 से लेके यहाँ तक 50 हो जाएंगी। जब ये हो जाएंगी यहाँ पे 100 + 51 151/2 यहाँ पे 50 कर दिया। अब 2 से 50 को काटेंगे यहाँ तो 25 आएगा 151 × 25 और जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3775। गुणा तो आप लोगों को आता ही होगा दोस्त। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ आपका है कि 91 + 92 + 93 + 110 तक, यानी कहाँ से 91 से 110 तक का मान ज्ञात करना, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 1 का आ रहा है। तो चलिए 91 आपकी फर्स्ट संख्या हो जाएगी और 110 आपकी आखिरी संख्या हो जाएगी बटे 2 और फिर गुणे में कितनी टोटल संख्या 91 से 110 तक 20 संख्या आ गई। तो यहाँ पे 110 + 191 आपका 201 हो जाएगा और यहाँ पे बटे 2 और गुणे 20। फिर यहाँ पे 201 × 10 कर दिया तो आपका 2010 आया, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर बी सही। कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।